हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज रात्रि के बेला में एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता की है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान और अद्भुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप निराश है क्या? आप दुखी थे क्या? आप तकलीफ में है क्या? आप निराशा है क्या? लेकिन आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन, प्रेरितों का किताब, उसका 2 अध्याय का 21 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब ये क्या? परमेश्वर का जब हम नाम लेते हैं, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से, हर एक रोग से, हर एक कष्ट से छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं। क्या आपको पता है, बाइबल में एक नाइन नाम का नगर से एक विधवा का बेटा मरा हुआ, उसका अर्थी लेकर लोग उसको दफनाने के लिए जा रहे थे, उसका क्रियाक्रम करने के लिए जा रहे थे। तभी उस रास्ता में यीशु मिलते हैं और यीशु कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मेरा बेटा मर गया। यीशु कहते हैं, अर्थी को नीचे उतारो। और उस लड़के को देखकर यीशु कहते हैं, ये मरा नहीं, ये सो रहा है। और उसे उठाते हैं और उस विधवा का एक लौता बेटा जीवित होकर के क्या होता है? मिलता है। और ये बहुत अद्भुत बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, जब एक व्यक्ति मर जाता है और कोई कहेगा वो जीवित हो जाएगा, तो कितना कितना मुश्किल है ना लोगों को ये बात पाना, क्योंकि मरा हुआ लोग कभी जीवित नहीं होते हैं। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे ऐसा एक चमत्कार किए। शायद उस विधवा को लगा होगा, शायद मेरे साथ मजाक होगा, शायद मेरे साथ कोई तमाशा किया जाएगा, लेकिन उस विधवा ने यीशु की बात को माना। उस विधवा ने यीशु की बात को माना, यीशु मसीह का आज्ञा माना। हालेलुया। वो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखी और वो अर्थी को रुकवाई। और यीशु जैसा कहे वैसे उन्होंने वो बेटी करने के लिए तैयार हो गई। उसका कारण क्या है? करने का कारण, उसको प्रतिफल क्या मिला? उनका बेटा जीवित हो गया। मेरा प्रियो, आज हमारा प्रार्थना कर रहे हैं क्या? यीशु पे विश्वास कर रहे हैं क्या? यीशु का वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं क्या? यीशु मसीह हमें कहते हैं, झगड़ा मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, शराब मत पियो। यीशु मसीह कहते हैं, डाह मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर आज हमारे घर से बीमारी दूर होना है, हमारे घर से कर्जा दूर होना है, हमारे घर से कष्ट दूर होना है, हमारे घर से झगड़ा दूर होना है, हमारे घर में खुशी आना है, हमारा बच्चों का अच्छा भविष्य होना है, तो उसके लिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आज हम परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रियो, हम दोष नहीं लगाने वाला बने। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के बंदे हैं, हम यीशु के बच्चे हैं। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें शांति देंगे, वो हमें आनंद देंगे, वो हमारे जीवन में खुशियां से भरेंगे। जैसे नई विधवा का जीवन में परमेश्वर ने खुशियों से भर दिया। उनका मरा हुआ बेटा को प्रभु ने वापस किया। हालेलुया। उनका जीवन का सहारा कोई नहीं था, लेकिन उनका बेटा को प्रभु ने जीवित करके दे दिया, ताकि उनका घर का सहारा बने, उनकी माँ का सहारा बने। मेरे प्रियो, आज और हम क्या सोचते हैं, हम और आप क्या सोचते हैं, प्रभु सब कुछ हमें दे? ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु की वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ऐसे काम करेंगे किसी के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, किसी अपने दास के द्वारा, कि हमारे जीवन का हर एक समस्या का निदान हो सके। लेकिन आज यीशु पे विश्वास करिए,
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आप बीमार है, आप चिंता मत करिए। आपको कैंसर है, आप चिंता मत करिए। हालेलुया। आपको बवासीर है, आपको गांठ की बीमारियां हैं, आपको दर्द है, आपकी बेचैनियां है, जितनी भी प्रकार का बीमारियां हैं, उन सबको यीशु ने क्रूस पे टांग दिया है। यीशु मसीह ने अपना आखिरी खून का लहू बहा दिया। किसके लिए? हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। एक तो शारीरिक चंगाई, दूसरा आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई क्या है? कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को समर्पण करें, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आज रात आपके परिवार में मिलेगा, आपके फैमिली में मिलेगा, आपके बच्चों को पर मिलेगा। यीशु के नाम से आप विश्वास करें। आज परमेश्वर आज रात आपके घर पे एक बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा आशीष देने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा अनुग्रह देने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा शांति देने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास करिए, परमेश्वर अद्भुत करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर निवचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।